वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी आयशा खत्री विद यू ऑल। सो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंडियन एक्सप्रेस एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का वो मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो द डेट वॉज 16th of February 2023 एंड द डेट इज स्टिल सो फ्रेश बिकॉज जब भी हम कुछ अचीव करते हैं होता है ना कि वो डेट हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो सेम विद मी ये जो डेट है 16th of February 2023 इसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। एंड जो इंटरव्यू था मेरा वेन्यू जो था वो जयपुर में ही था, जयपुर रमाडा होटल में। तो इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले ही मैंने जो है अपना यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बताना चाहूँगी बिकॉज मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वर कंटिन्यूसली आस्किंग टू मी दैट मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है क्या, मतलब मैंने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था क्या कैबिन क्रू के लिए। सो नहीं, मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, जस्ट हेल्प ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। और तो इंटरव्यू जो डेट था वो 16th of February 2023, उससे एक दिन पहले ही मैंने अपनी सारी अरेंजमेंट कर ली थी। लाइक अपने जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने अरेंज कर लिए थे, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोज़ और एंड मेरे जो ड्रेस यूनिफॉर्म थी, लाइक जो मैं अपना पहन के जाने वाला जो मेरा यूनिफॉर्म था, मैंने उस क्लोथ्स था मैंने उससे आयरन कर लिया था। एंड ऑल माई हेयर एसेसरीज वो भी मैंने अरेंज कर लिया था दैट सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक क्या क्या मुझे यूज़ में आ सकती हैं चीज़ें। तो एक दिन पहले ही मैंने अपना अरेंजमेंट कर लिया था। देन उस रात को मुझे पूरी ही रात नींद नहीं आई क्योंकि लाइक होता है ना, कभी हमें कहीं जाना होता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती। जस्ट इसमें भी मेरे फियर के कारण मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एंड आई अर्ली इन द मॉर्निंग आई वॉक अप एट अराउंड 5 o'clock। एंड उसके अगेन मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद मैं रेडी होना मैंने स्टार्ट किया एंड आई बुक द कैब। एंड उसके बाद मैं अराउंड 8 o'clock वहाँ वेन्यू में पहुँच गई थी रमाडा होटल। और जैसे मैं वहाँ पे पहुँची वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 गर्ल्स वर ऑलरेडी देयर। और यस उसके बाद हम लोग सब फ्रेंड्स बन गए। एंड जो इंटरव्यू का टाइमिंग था वो 9 o'clock था, 9 to 12 था। तो हम सब वेट कर रहे थे। देन सडनली HR कैम एंड वो हमको थर्ड फ्लोर पर लेके गए फॉर द इंटरव्यू राउंड। यस, सो वी ऑल वर वेटिंग फॉर आवर टर्न। देन जो एयर इंडिया एक्सप्रेस में जो फर्स्ट राउंड था वो BMI राउंड था। तो ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स वो लेके जा रहे थे फॉर द BMI चेक। तो यस वी ऑल वर वेटिंग फॉर आवर टर्न। एंड मैं डरी हुई थी बिकॉज लास्ट टाइम जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो रिजेक्शन था बिकॉज ऑफ ओवर वेट, उसके कारण मेरा रिजेक्शन था। बट दिस टाइम लाइक आई एम श्योर दैट मैं आज BMI के कारण तो रिजेक्ट नहीं होंगी बिकॉज मैंने रिड्यूस कर लिया था काफ़ी वेट। तो उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे। देन अगेन HR केम एंड ही टुक 10 गर्ल्स इंक्लूडिंग मी एंड हम लोग गए। तो लकीली मेरा जो BMI था बिल्कुल परफेक्ट था। तो उसमें ये भी होता है फ्रेंड्स कि इफ़ अगर लाइक BMI में कोई अगर अंडर वेट होता है या ओवर वेट होता है तो HR आपको सेम टाइम पे बोल देते हैं दैट यू आर अंडर वेट और यू आर ओवर वेट, सो यू कैन कम इन नेक्स्ट इंटरव्यू। सो ऐसे करके वो उनको सेम टाइम पे रिजल्ट बता रहे थे इफ़ अगर BMI में कोई रिजल्ट हो रहे थे। तो हम 10 गर्ल्स जो वो वहाँ पर गए थे फॉर द BMI चेक, उन्होंने 10 में से कुछ 6 और 7 गर्ल को शॉर्टलिस्ट किया फॉर सेकेंड राउंड। एंड दे टोल्ड अस दैट ओके यू कैन वेट फॉर सेकेंड राउंड। देन ऑब्वियसली सेकेंड जो राउंड था वो HR राउंड था एंड हम लोग वेट कर रहे थे अपने राउंड के लिए। देन अगेन HR कैम एंड ही टुक अस फॉर सेकेंड राउंड। एंड यस हम लोग गए तो देर वर ऑलरेडी 4 HRs एंड हम ग्रुप में अगेन जो थे वहाँ पर हम लोग खड़े हो गए ग्रुप में। एंड फर्स्ट द HR आस्क अस दैट डू यू हैव एनी स्कार्स, मार्क और विजिबल टैटू, देन यू कैन टेल अस। तो जिन भी गर्ल्स के कोई टैटूज या स्कार्स एनी मार्क था और एनी बाद उन्होंने लाइक ऐसा भी हुआ लाइक अगर किसी के ज़्यादा ही विजिबल मार्क्स थे तो उन्होंने उनको सेम टाइम पे बोल दिया दैट इट इज़ नॉट ओके या वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस, फर्स्ट यू रिमूव दिस स्कार देन यू कैन कम अगेन। ऐसे करके वो उनको सेम टाइम पे ही रिजल्ट बता रहे थे। देन अगेन 1 by 1 CV के थ्रू उन्होंने नेम कॉल आउट किया एंड वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे। एंड यस अगेन माई टर्न केम एंड
they took my name, that Aisha. I told yes ma'am sir. Then again they asked me that do you have any scars or mark, and I replied that no ma'am, I don't have any scars or mark. Then उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा that why you want to become a cabin crew Aisha. That yes I replied. मेरा जो आंसर था वो बहुत ही मतलब शॉर्ट था, क्योंकि लाइक होता है ना, मतलब ज़्यादा लेंथी भी हम लोग आंसर नहीं कर सकते. तो मैंने उनको रिप्लाई किया दैट yes ma'am, I want to become a cabin crew since my childhood, because that time when I was little, when I was like 7 to 8 years old, that there was a show, TV serial that मुझे बनना air hostess. So from there this word air hostess came into me, and but that time I don't have any idea. I didn't have any idea about this, but yes, when I grew up, I found that this profile air hostess suitable for me, and I am fit for this job profile. So ऐसे करके मैंने उनको अपना आंसर दिया. एंड दिस इज ट्रू दैट एक समय था जब एक सीरियल आया करता था, इफ नो ऑल, दैट मुझे बनना एयर होस्टेस. सो वहीं से ही मैंने फर्स्ट टर्म लाइक ये वर्ड एयर होस्टेस सीखा. एंड उस टाइम सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट व्हेन आई ग्रो अप ना, तो आई रिसर्च एंड आई फाउंड दैट ओके यस आई कैन डू इट फॉर एंड आई एम फॉर दिस जॉब प्रोफाइल. तो ऐसे करके मैंने उन्हें अपना आंसर बताया. Then they again asked me that okay, so you have a work experience right? तो मैंने उनको आंसर किया yes ma'am, I have a work experience. तो उन्होंने मुझे अपना प्राइवेट सेक्टर जहाँ मैं वर्क कर रही थी अभी कुछ टाइम पहले, उन्होंने उस कंपनी के बारे में पूछा. मैंने अपना आंसर उन्हें बताया अबाउट माई प्रीवियस कंपनी. एंड यस, उन्होंने उसके बाद मुझसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस नहीं किया. देन दे टोल्ड मी दैट ओके यू कैन वेट आउटसाइड. और मैं जैसे ही मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ एंड मुझे लगा कि ओके आई एम गोइंग टू रिजेक्ट, बिकॉज उन्होंने मुझसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी नहीं किए. एंड दे सिंपली टोल्ड मी दैट ओके यू कैन वेट आउटसाइड. तो ऐसे करके लाइक मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बिकॉज मुझे लगा ओके आज भी मतलब मेरा नहीं हुआ. Then after few seconds HR again came and she told me Miss Aisha, you are shortlisted for third round. मतलब मुझे उस टाइम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ that okay I like got shortlisted for third round. एंड ओके हैप्पीली लकीली मैंने भगवान को थैंक किया सबसे पहले, थैंक टू गॉड. एंड देन आई वॉज वेटिंग फॉर माई थर्ड राउंड. एंड थर्ड जो राउंड था वो कोई इंटरव्यू नहीं था, दैट वॉज अ डॉक्यूमेंटेशन. सो HR वर कलेक्टिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स. तो जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड आपके फ़ोटोज़ वगैरह जो भी थे वो कलेक्ट कर रहे थे HR. देन लास्ट राउंड वॉज अ फोर्थ राउंड with the same HR, with same 4 HR. एंड लाइक मैं हम लोगों का जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था 9 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था. एंड हम लोग 6 बजे तक मैं वहीं पर थी, बिकॉज देयर वर ऑलरेडी मैनी गर्ल्स, सो दैट्स वाई. एंड जो मेरा फोर्थ राउंड था वो मेरा अप्रॉक्सीमेट हुआ 4:30 और 5 o'clock समथिंग मेरा फोर्थ फाइनल राउंड के मेरा टर्न आया. Then again I went to the same HR and yes, simply they asked me from my resume that जो मैंने mention किया था that I am from this location. So they asked me about okay, just tell me about your hometown. And I replied about my hometown and yes. And the next question, again same question, they asked me that okay tell me why you want to become a cabin crew. So I again same replied the same that that's because of that serial मुझे बनना एयर होस्टेस. This word came into me and I know ma'am that I am capable for this job profile and I fully understand this job profile. I am mature enough to understand this job profile. I replied according to me. And yes, अगेन कोई क्वेश्चंस नहीं था उनकी तरफ से. और उन्होंने मुझसे पूछा. सो उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था दैट will you able to stay away from your family. And I replied yes ma'am, I am mature enough to understand this job profile that I have to leave my family friends, so I can understand this job profile करके मैंने उन्हें आंसर दिया. एंड they told me okay you can wait outside. तो इस टाइम भी मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था दैट आई एम गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट और नॉट, और आई एम गोइंग टू रिजेक्टेड. ऐसे करके बहुत से क्वेश्चंस थे जो मेरे माइंड में चल रहे थे. तो येस आई वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर माई रिजल्ट. देन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ओके एंड वेन आई वेंट आउटसाइड ना, ऑलरेडी माई फ्रेंड्स वर देयर. they were asking to me that okay what happened, just
टेल अस दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, एंड मैंने उनको यही कहा कि आई डोंट नो यार, बिकॉज आई लाइक मे बी आई एम रिजेक्टेड एंड प्लीज़ डोंट गो विद मी। ऐसे करके मैंने उन्हें आंसर किया कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग मत जाना, बिकॉज मे बी आई एम रिजेक्टेड, बिकॉज दे डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन। सो ऐसे करके मैंने उन्हें बोला, एंड अगेन सडनली लाइक that HR came and she told me, Miss Aisha, congratulate, you are shortlisted for this job profile cabin crew, and लिटरली मतलब मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था दैट आई मेड इट। एंड first I conga thanks to that ma'am, that thank you so much ma'am, and yes, all that girls hugged me and they congratulate me. So that was my experience, मेरा एक्सपीरियंस था जो लाइक मैंने इंटरव्यू दिया था अपना फॉर ओरिएंट एक्सप्रेस एज इन कैबिन क्रू। तो टू ऑल माई गर्ल्स, प्लीज़ गो फॉर इंटरव्यू, don't wait for anything, because not for today, tomorrow, but one day definitely you all are going to be a cabin crew. So please just go for interview. And yes, thank you so much for watching this video. Just please subscribe this YouTube my channel and like, share and comment. Thank you. Bye bye.